पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत। नमस्कार। फिर एक बार पोलन किसान में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। और बहुत से बीच वाले समय में हमने हिंदी में अनुवादित कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज प्रयास है कि हिंदी में ही अनुवादित एक वीडियो बनाया जाए। आज एक इमरजेंसी में ये वीडियो बनाने का कारण है कि आज लास्ट के 12-13 दिन में जो वातावरण में बदलाव हुए हैं, बेसिकली ये वातावरण में बदलाव जो मार्क किए गए वो गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के पूर्व इलाके में सबसे ज्यादा ये मार्क किए गए हैं। और इसमें ये पाया गया है कि दिन के और रात के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी उल्टे लेवल पे चेंज हो गया है। नए दोपहर को सरप्राइजिंग 10 बजे ही टेम्परेचर ऊपर चढ़ जाता है और 38-40 यानी 42 तक ये टेम्परेचर जाते जाते दोपहर को 46 तक मार्क किया गया है। और यही टेम्परेचर सुबह के 2-3 घंटे के लिए इतने नीचे लेवल तक आ रहा है कि वो 12-13 सेंटीग्रेड तक नीचे आ रहा है। और इनमें से जो डिफरेंस है वो 3 गुना ज्यादा डिफरेंस जब आता है तो एनुअल या छोटी फसल वाले जो फसलें हैं इसमें इसके सबसे ज्यादा विघातक परिणाम पाए जाते हैं। और वो विघातक परिणाम अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाए तो साल भर की हुई मेहनत हमारी पूरी तरह से ये 10-15 दिन हमारी उड़ा के ले जाते हैं या नुकसान में ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों को विनती करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसके छोटे छोटे आपके इलाके से इसके मिलते जुलते जो भी रिजल्ट्स है उसको थोड़ा मार्क करके फिर इसमें आपका काम करना उचित रहेगा। तो मेरे साथ आज ये जो है वो कोल्हापुर के बगल में के किसान हैं और युवा किसान हैं जो चिपळूणकर जी है। और मेरे साथ और हमारे पोलन एग्रो मिनरल्स के अधिकारी जो है वो यहाँ पे फील्ड में थे, हवलदार सर है। ये इनके ही मार्गदर्शन में ये फील्ड बना है। और ये एकलव्य जैसे कि हमारे वीडियो बाकी मार्केट में से अच्छे अच्छे जो सलाहकार है इन सभी से जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान को समेट के एक अच्छी फसल खड़ा करने का इन्होंने प्रयास किया है। इससे पहले भी इन्होंने केला किया था, लेकिन उसमें इतनी उचित जो सक्सेस मिलनी चाहिए उतनी नहीं आई थी। आगे पीछे हुआ था, छोटे मोटे हार्वेस्टिंग करते करते 3-3 साढ़े 3 महीने निकल जाते थे तो थक के उन्होंने केला छोड़ दिया था। लेकिन फिर हमारे वीडियो अगल बगल के फ्रेंड सर्कल से फिर वो प्रेरित हुए और उन्होंने समझा कि केले में आगे बढ़ना उचित है, भाव भी अच्छे हैं और आगे बढ़ने के लिए एक मौसम अच्छा वातावरण मार्केट में बना है तो इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो पिछले साल इन्होंने ये केले का रोपण किया था। आज आप सब लोग देख पा रहे हो तो अच्छी स्थिति में ये केला है। लेकिन ये पिछले 10-12 दिन में जो डिफरेंस वेदर डिफरेंस आया है उसमें डिलीवरी होने से पहले भी कुछ पत्ते नीचे आ रहे हैं। हम मानते हैं कि केले की बिहेवियर को देखने से अगर आपको लगता है कि अपने फसल में कि केले की डिलीवरी के लिए अभी 1-1 महीना बाकी है या और डिलीवरी अब भी स्टार्ट हुई है, तभी भी केले के ग्रीन पत्ते नीचे नहीं गिरने चाहिए। हाँ, अभी डिलीवरी 5-20% से ऊपर चली गई है तो 2-2 पत्ते हरे भरे नीचे आना, फिर उसको पीला होके वो सूखना, ये नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि नीचे वाले पत्ते से खाना ये जो स्टोरेज फीड है, टेम्पररी स्टोरेज, वो प्लांट क्या करता है स्विच करके नए कार्यों में, उचित कार्यों में काम लगाता है। तो इसकी वजह से वो ड्रॉप होते जरूर है। लेकिन अगर सही स्थिति है, अभी ग्रोथ के साइन चल रहे, ऊपर वाले नए नए पत्ते आ भी रहे और इसी स्थिति में अगर ये पत्ते गिरे तो कहीं ना कहीं हम वातावरण की शिकार हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में लेने आवश्यक है। और अभी जो वातावरण में बदलाव हुआ है वो तो एकदम ड्रास्टिक है और इसको समझना है। अगर समझे नहीं तो हम साल की हमारी फसल बर्बाद होने वाली है या हमारे हाथ से निकलने वाली है, या ये ध्यान रखना अनिवार्य है। तो हुआ क्या है, होता क्या है ये, और उसमें उपाय क्या करने चाहिए। जैसे कि आप इस पत्ते को देख पा रहे हैं तो ये पत्ता जैसे कि साइमल्टेनियसली ये पत्ता ऊपर का है, इससे नीचे वाला ये है, उसके ऊपर वाला ये है, उसके ऊपर ये है। अगर 3-4 पत्तों को हम मार्क करते हैं तो समझ में आता है ये पत्ता ग्रीन है, ग्रीन से पीला हो चुका है। और पीला होने की स्थिति देखिए, ये डंडा पूरा नीचे वाला पीला हो चुका है, पहले डंडे के बाद ये पत्ता पीला हो चुका है। और ये चीजें अपोजिट है। जैसे कि ग्रीन, जैसे ये पत्ता ग्रीन में नीचे गिरा है और ये ग्रीन में गिरने के बाद पीला हो गया, वो समझ सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन पत्ता खड़ा है, उसके ऊपर वाला ये भी खड़ा है, अभी ये क्यों पीला हो गया? इसकी देखो कि सामने वाला जो ऊपर वाला एंड का जो नोक है, नोड वाला एरिया, वो भी पीला हो चुका है। अभी इसके बाद इसका भी नोक वाला पकड़ना शुरू हो गया। तो जो ऊपर वाले हैं
अगर आप मार्क कर सकेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर वाले एज पे पीले पीले मार्क आने शुरू हो गए, और ये मार्क हमें इंडिकेट क्या करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ हो चुकी है, ये नेचुरल प्रोसेस है नहीं, ये अपोज चल रहा है। क्योंकि पीला होने की पहली प्रक्रिया ग्रीन गिरना और पीला होना, लेकिन ये क्या कर रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, पत्ते भी ऊपर से पीले हो रहे हैं। और ये किसका साइन है, तो 2-3 चीजों का साइन है। एक पहली साइन है कि वातावरण में जो डिफरेंस है दिन रात का, वो डिफरेंस इसको संभाला नहीं जा रहा है, और वो डिफरेंस संभालने की स्थिति में ये पौधा नहीं है। और इससे क्या बनता है, इसमें अजैविक तनाव आते हैं, और वो ये जो अजैविक तनाव जब आता है, जैसे कि हम जब ऐसे मौसम में है कि सुबह हमें ओढ़ के सोना पड़ता है और तुरंत 9 बजे के बाद टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो हमारी बॉडी जो है ढीली पुली हो जाती है, थकान महसूस करती है, और हमारा इरिटेशन बढ़ता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती। तो ये जो स्थिति है इसको हम बोलते हैं इस स्थिति को कि तनाव की स्थिति। और ऐसे ही पौधों में अभी केला हो, पपैया हो, सब्जियां हो, जो कि एनुअल से छोटी जितनी भी फसलें, इसमें ये आप सभी में पाएंगे कि जो टमाटर हो, चिल्ली हो, तुरई हो, ऐसी जो फसलें हैं, इसमें आपको मार्क होगा कि इसके बर्ड ड्रॉप हो रहे हैं, इसके फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, छोटे छोटे फ्रूट भी ड्रॉप हो रहे हैं। साथ ही साथ जो पुराने फ्रूट है उसकी साइज नहीं बन रही, उतने ही छोटे रहे। ऐसा ही मैंगो में भी पाया जा रहा है कि मैंगो में साइज नहीं बन रही पिछले 15-20 दिन से। तो ये सारी चीजें अचानक से कहां से आई है, तो ये वातावरण के बदलाव से आई है। और ये वातावरण के बदलाव सर्वाइव कंडीशन से आगे चले गए, तो हमें इस अपने ज्ञान के तौर हमारे प्रैक्टिस के साथ उसको थोड़ा सा सर्वाइव करने में पौधों को हम मदद देनी अनिवार्य है। और इससे क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए इंस्टेंटली, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इस स्थिति में क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान लेते हैं कि इस स्थिति में होता क्या है। जब डिफरेंस आता है, तो जब डिफरेंस आता है तो सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि पौधा जो है वो अपने शरीर में जो बनाने सिस्टम कंट्रोल से बनने वाले जो हार्मोन्स है वो बंद कर देता है। यानी क्या हो गया, ग्रोथ साइन बंद हो गया, हार्मोन्स बनने बंद हो गए। जैसे कि हम हमारी स्थिति को खुद को समझते हैं कि सुबह ठंडी है और तुरंत सुबह 10 बजे के बाद एकदम गर्मी आती है, तो हमारा शरीर क्या करता है, थोड़ा पसीना भी छोड़ता है और हमारा शरीर ढीला फुला हो जाता है, एक्टिविटियां हमारी धीमी होनी शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि एक्टिविटी करने के लिए हमारे शरीर में जो पेशी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं को जो चाहिए हार्मोन चाहिए जो एक्टिविटी करने के लिए, वो हार्मोन्स नहीं मिलते, और फिर हम डिफेंस मोड पे चले जाते हैं, सिक्योर मोड पे, कि हम धीमे काम करने शुरू करते हैं। वैसे ही पौधा क्या करता है, हार्मोन्स को सिक्रेट नहीं कर पाता, और हार्मोन सिक्रेट नहीं होते तो पौधा क्या करता है, अपनी जो गतिविधि है उसको धीमा करता है। तो इसको रिकवर फटाफट करना है, तो करना क्या है, होता क्या है, मैंने समझाया कि इसकी जो हार्मोन चेन है वो फेल हो जाती है। दूसरा, फिर उससे क्या होता है, फिर पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, फिर तनाव की स्थिति आती है, तनाव से क्या होता है, डिसऑर्डर आते हैं, फिर हमें लगता है कि कुछ फेरस कम है, जिंक कम है, डेफिशिएंसी दिखती है, डेफिशिएंसी के बाद फिर वो डिसीज में चला जाता है। तो पहले शुरुआत हुई तनाव से, फिर डिसीज तक ये चीजें पहुंचती है। हमने इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान देखा है खानदेश और जो हमारा नांदेड़ वाला जोन है, इसमें इसकी स्थिति बहुत खराब है, इतनी खराब है कि आपको बिलीव नहीं होगा, इतनी खराब है। और इससे हमारा नुकसान ज्यादा लेवल पे अपने एरिया में हो रहा है। तो ठीक है, हम समझते हैं कि नांदेड़ वाले किसान हो, खानदेश वाले हो, एमपी के हो, गुजरात के, ये किसानों को समझना है, या सोलापुर के हो, इनको समझना है कि ये स्थिति हमारी हाथ में कंट्रोल में है। लेकिन हम समझे तो, अदरवाइज रॉन्ग ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो पौधा और ज्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा और हालात और बदतर हो जाएंगे। तो इसको करना क्या है, ये सबसे पहले शुरुआत कर दे। तो सबसे पहला काम करिए कि जो अभी आप अपने खेतों में देखेंगे तो पेड़ के ऊपर आपको व्हाइट कलर की एक लेयर पैदा हुई हाल फिलहाल में, सारे जमीन के ऊपर एक व्हाइट कलर की हाईलाइटेड एक व्हाइट कलर की लेयर दिखनी शुरू हो चुकी है। क्यों है, क्योंकि हमने सर्दियों में पानी संभाल के दिया है, तो पानी ऊपर वाली कक्षा में रहा है, और ऊपर वाले कक्षा में रहने के कारण जो पानी के साथ आने वाला TDS है, डिसॉल्व्ड सॉल्ट जेट टोटल, ये सॉल्ट और खाद, ये ऊपर वाले कक्षा में सैचुरेट हुआ है। और ये ऊपर वाले कक्षा में सैचुरेट होने के कारण इनकी जो जड़ों का ऊपर वाला राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर है वो पहले टूट चुका है, जैसे कि ये काम करने बंद हो चुके हैं। तो पहला काम आपको करना है कि इसको फ्लश आउट करो। पहला आप इस स्थिति से बाहर आना है तो फ्लश आउट करो। फ्लश आउट करने के लिए क्या करना है, 2 kg से 2.5 kg सल्फ्यूरिक एसिड, और लगातार पूरा दिन या 1 से 8 घंटे से 9 घंटे तक पानी लगातार चलाइए, जिससे कि बेड की स्थिति में जो सैचुरेट
क्लोराइड्स बने हैं, ऑक्साइड्स बने हैं, जो स्टार बने हैं, ये सारे फ्लश हो जाएंगे और जड़ों के अगल बगल में एक राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर के लिए एक बेसिक एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए पहला क्या करना है कि पहली सबसे स्थिति करनी है आपको एक फ्लशिंग यानी लीचिंग प्रोसेस यानी फ्लशिंग प्रोसेस, यानी आपको एसिड ट्रीटमेंट के साथ साथ बेड को वॉश करना है। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या करना है, जैसे फ्लश हो जाता है बिना सोचे समझे दूसरा काम करना है, 2 kg फॉस्फेरिक एसिड तुरंत आपको फीड करना है। अभी 2 kg फॉस्फेरिक एसिड तुरंत हमने क्यों फीड किया, इससे क्या होता है, ऊपर वाली कक्षा में जो भी फ्लशिंग के साथ जो एसिडिक स्थिति बनी है उसको हमने कैरी किया, आगे लेके गए, और फास्फोरस देने के कारण जड़ों को नए बड़ बनाने की, जो आइबड़ है रूट आइबड़, वो बनाने के लिए बेसिक फास्फोरस को प्रोवाइड किया। फिर 4 दिन छोड़िए, फिर उसमें क्या करिए 13-40-13 5 kg और उसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर 2 से 2.5 लीटर सॉलिड देना है। और उसके साथ आपको बिना भूले सबसे बड़ी चीज करनी है, उसमें आपको प्रोटीन लैप्सेट जो भी मार्केट में मिलते हैं वो प्रोटीन लैप्सेट 1 से 1.5 लीटर उसमें लगा के 100 ग्राम चिलेटेड जिंक एक्स्ट्रा लेके इसको ड्रिप से 4-4 दिन के अंतर में 2 बार आपको ड्रिप अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, जैसे ही प्रोटीन जड़ों के अगल बगल में जाते हैं तो वहां के बैक्टीरिया और फंगस जो राइजोस्फीयर का काम करते हैं उसका वो प्राइमरी फीड बनता है, और वैसे ही जड़ों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए वहां पे जो धागे बनाने राइजोस्फीयर के उसमें प्रोटीन ब्लॉक यूज किए जाते हैं, और ये प्रोटीन उनके साथ साथ जड़ों के ऊपर भी एक स्टार्चिल जो लेयर एंजाइम्स का होता है वो क्विकली रिस्टोर करने में काम करता है। इसलिए आपको बिना भूले वहां प्रोटीन लैप्सेट वहां पे आपको देना ही देना है, यानी प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट उसमें देना ही देना है। ये डोज आपको 2 बार छोड़ना है। उसके बाद 13-0-45 और 13-0-45 के साथ कैल्शियम नाइट्रेट, ये वाला डोज जो है 4 kg 13-0-45 और 3 kg कैल्शियम नाइट्रेट, 200 ग्राम बोरॉन, और उसके साथ आपको वापिस एक बार प्रोटीन लैप्सेट 500 ml रिपीट करना है। ये 4 प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है, इसी प्रक्रिया के बीच में आपको जो पौधा आपका है वो स्ट्रेस में पहुंचा हुआ है, इसमें ऊपर तक स्प्रे आप कर पाएंगे ठीक है, नहीं कर पाएंगे ठीक है, लेकिन उसके साथ जो फंगल बैक्टीरियल डिसीज बढ़ रहे हैं उसको भी रोकथाम और स्ट्रेस को भी कम करने के लिए एक रैपिड स्प्रे, भले उसका पानी अगर अपने जो डिलीवर हुए हैं बर्ड है उसके ऊपर भी गिरेगा तो कोई बड़ी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा राज कार्य है, ये कार्य हमें करना है तो हम कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, 200 लीटर पानी में आपके घर में जो बटर मिल्क होता है उसको 200 लीटर में 10 लीटर डाल दो, उसमें से घी भी निकाल दो, और पानी जो बटर मिल्क है वो 10 लीटर डाल दो, उसमें कैप जो आता है यानी पोटेशियम सिलिकेट जो आता है वो 400 ग्राम डाल दो, साथ ही साथ चिलेटेड कैल्शियम और चिलेटेड जिंक ये आधा ग्राम यानी 100 ग्राम डाल दो, और इसके साथ वीकर यानी आपका जो बायो एंजाइम्स और काइनिन आते हैं ये उसमें 2 ml पर लीटर से डालो, और इसके साथ साथ आपको स्कोर जो झोल ग्रुप में आता है और प्राइमरी और सेकेंडरी स्पोर्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियल फंगल को दोनों को सपोर्ट करता है। तो स्कोर 200 लीटर पानी में आपको डालना कितना है, तो 40 मिली डालना है। ये जो स्प्रे है इससे क्या करना है, नीचे वाले जो अफेक्टेड पत्ते हैं, ऊपर वाले जहां तक आपका स्प्रे पहुंचता है वहां तक के पत्ते हैं, अगर गलती से आपके फ्रूट पे चला जाए तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक नीचे वाले लेयर पे एक स्प्रे भी आप सभी लोगों को बिना भूले लेना है, जिससे होगा क्या कि नीचे वाले पत्तों में जो लोड है, फंगल का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी टूट जाएगा। जैसे टूटते हैं शरीर के ऊपर का स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि फंगल लोड अपने शरीर पे जितना ज्यादा होता है अपनी लड़ने की क्षमता कम होती है। तो जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, एंटी फंगल या एंटी जो भी बैक्टीरियल कोई भी दवाइयां आपको एंटीबॉडीज के तौर पे आपको पहले एक फीड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फंगल बैक्टीरियल लोड आपके शरीर में वो कम हो जाता है, और उससे आपके शरीर में फिर एंटीबॉडीज बनाने की गति में बदलाव आता है या गति आती है। तो ये बिना भूले बेसिक चीजें करनी है। फिर इससे ज्यादा आपको अगर आगे कुछ लगता है कि और भी रिकवरी के लिए कुछ करने की आवश्यकता है तो आप इसमें और क्या ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ड्रिप के ऊपरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा आप जैसे कि जीवामृत जैसी जो स्लरिया होती है
वो स्लरिया छोड़ सकते हैं, जिससे कि रूट स्ट्रक्चर जल्दी से रिकवर हो। उसमें आप बेसन का पीट ले सकते हैं, एनपीके के बैक्टीरिया ले सकते हैं, ट्राइकोसुडो का मिक्सर ले सकते हैं, और इसके 1-2 बार जीवामृत भी ड्रिप से छोड़ सकते हैं। उससे क्या मिनिमम सपोर्ट आपको चारों तरफ से होगा और पूरा जो साल की फसल है वो अपने सिक्योर मोड पे चली जाएगी। धन्यवाद। पोलन एग्रो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। संशोधन, गुणवत्ता, सेवा के साथ हमारा लक्ष्य समृद्ध भारत।